एक गांव में एक दिन अचानक एक शेर आ गया। शेर को देखकर गांव वाले डर गए और चारों तरफ हलचल मच गई। सभी लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके छिप गए। लेकिन उसी समय एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। उसने देखा कि शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वह तो बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। बच्चा थोड़ी हिम्मत जुटाकर पानी की एक बाल्टी ले आया और शेर के सामने रख दी। शेर ने शांत से पानी पिया। बच्चा मुस्कुराया और वापस घर चला गया। पानी पीकर शेर भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर लौट गया। जंगल में एक बहुत ही तेज और बहादुर चिंपांजी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे रक्षक चिंपांजी कहते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करती थी और पूरे जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखती थी। एक दिन अचानक जंगल में एक खतरनाक शिकारी घुस आया। इसने जाल बिछाया और एक बेखबर हिरण को पकड़ लिया। हिरण मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिंपांजी ने वो आवाज सुनी और विस्फोट की तरह पेड़ से नीचे कूदी। उसने बिजली की स्पीड से शिकारी का पीछा किया। शिकारी जाल लेकर भाग रहा था, पर चिंपांजी ने एक लंबी छलांग लगाई। उसके हाथ से जाल जोर से खींच लिया और हिरण को आजाद कर दिया। शिकारी ने बंदूक उठाई, लेकिन चिंपांजी ने एक बड़ा चीखा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों के ऊपर से बंदर, नीचे से स्वार और आसपास के सब जानवर भी आ गए। शिकारी सबको देखकर डरा और जंगल से भाग गया। इस दिन से सब जानवर कहने लगे, ये हमारा जंगल है और हमारी रक्षक चिंपांजी इसे हमेशा सुरक्षित रखेगी। घने जंगल में एक खामोश शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन कभी जोर से दहाड़ता नहीं था। इसलिए जंगल के बाकी जानवर उसे कमजोर समझते थे और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन अचानक जंगल में भयानक आग लग गई। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी वही खामोश शेर बिना किसी शोर के आगे बढ़ा। उसने छोटे जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया और सबको आग से बाहर निकाल लिया। जब आग बुझ गई, तब सभी को एहसास हुआ कि असली ताकत दहाड़ में नहीं, बल्कि सही समय पर किए गए काम में होती है। एक घने जंगल में एक छोटा सा कछुआ और एक चंचल खरगोश रहता था। खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता था, इसलिए वो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश बोला, चलो दौड़ की प्रतियोगिता करें, देखते हैं कौन जीतता है। दौड़ शुरू होते ही खरगोश बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर सो लेने में क्या हर्ज है। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके चलता रहा। आखिरकार जब खरगोश की नींद खुली, उसने देखा कछुआ पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका था। खरगोश को शर्मिंदगी हुई और कछुए ने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलकर भी अगर लगातार प्रयास किया जाए तो जीत निश्चित होती है। दिन नदी के किनारे एक पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जो रोज बंदर से फल खाता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की इच्छा जताई। मगरमच्छ चालाकी से बंदर को नदी पार कराने ले गया। नदी के बीच पहुंचकर उसने सच्चाई बता दी। बंदर ने तुरंत अपनी बुद्धि से काम लिया और कहा, मेरा दिल तो पेड़ पर रखा है। मगरमच्छ उसे वापस किनारे ले आया। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित बच गया। बुद्धिमानी और सूझबूझ से बड़े खतरे से भी बचा जा सकता है। एक दिन एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। एक दुष्ट चूहा उसके शरीर पर दौड़ने लगा। गुस्से में शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं काम आऊंगा। शेर हंसकर उसे छोड़ देता है। कुछ दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहा आया और जाल कुतर दिया। शेर समझ गया, छोटा हो या बड़ा, हर कोई जरूरी होता है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत और विशाल आकार पर बहुत घमंड था। एक दिन चलते चलते वह चींटियों के घर के ऊपर से गुजर गया। कई चींटियों को बहुत कष्ट हुआ। तब चींटी ने विनती करते हुए कहा, हाथी भाई, कृपया हमारा घर मत तोड़ो। हाथी हंसते हुए बोला, तुम जैसे छोटे जीवों को मैं क्यों महत्व दूं। कुछ दिनों बाद हाथी नदी में नहाने गया। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इतने बड़े हाथी की मदद करने कोई भी आगे नहीं आया। तभी वही छोटी चींटी आगे आई और बोली, मैं कोशिश कर सकती हूँ। चींटी धीरे धीरे कांटे वाली जगह पर काटने लगी। थोड़ी ही देर में कांटा बाहर निकल आया और हाथी का दर्द ठीक हो गया। हाथी ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि छोटा होने पर भी हर कोई महत्वपूर्ण होता है। मुझे माफ कर दो। चींटी मुस्कुराई और बोली, हम सब एक दूसरे की मदद से ही जीते हैं।
कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जरूरत के समय हर कोई बराबर महत्वपूर्ण होता है। घने जंगल में एक बहुत ही घमंडी शेर रहता था। वह रोज जंगल के जानवरों को डराता और बिना जरूरत के मार देता। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सब जानवर मिलकर शेर के पास गए और बोले, महाराज, अगर आप रोज एक ही जानवर खा लें तो हम सब चैन से जी सकेंगे। शेर मान गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों लगाई? खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में एक और शेर मिला। वह कह रहा था कि यह जंगल उसका है। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह खरगोश को साथ लेकर उस जगह पहुंचा जहां एक गहरा कुआं था। खरगोश ने कहा, वही रहा दूसरा शेर। शेर ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई देखकर उसे दूसरा शेर समझ लिया। गुस्से में वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। बुद्धि बल से ज्यादा शक्तिशाली होती है। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह पूरे जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन शेर न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खाने की कमी हो गई। कई जानवर कमजोर हो गए। तब शेर राजा ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, मैं अकेले नहीं जीना चाहता, हम सब मिलकर जिएंगे। उसने आदेश दिया कि कोई भी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। सभी जानवर मिलकर भोजन और पानी की तलाश करने लगे। हाथी पानी लाया, बंदर फल इकट्ठा करने लगे, हिरण घास ढूंढ लाए। शेर स्वयं पहरा देता रहा ताकि कोई कमजोर जानवर को नुकसान न पहुंचाए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुश हो गए। तब सबको समझ आ गया कि ताकत से नहीं बल्कि दया और समझदारी से ही सच्चा राजा बना जाता है। जो सबका भला सोचे वही सच्चा राजा होता है।